जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रमन में। आज हम अपनी उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले कुछ क्लासेस में उत्तराखंड के कुछ ज़िलों के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली थी। जैसे कि हमने रुद्रप्रयाग के बारे में पढ़ लिया था, हमने बागेश्वर, देहरादून, हरिद्वार, चंपावत, इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के टिहरी गढ़वाल ज़िले के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टिहरी गढ़वाल के मैप को एक बार देख लेते हैं और उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा उत्तराखंड का मैप है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो उत्तराखंड में आपको पता ही है, ये गढ़वाल मंडल है और ये कुमाऊं मंडल है। तो टिहरी गढ़वाल जो है वो गढ़वाल मंडल का जो एक ज़िला है। और टिहरी गढ़वाल, आप इसकी स्थिति एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टिहरी गढ़वाल जो है वो उत्तराखंड का एक आंतरिक ज़िला है। आंतरिक ज़िला किसे कहते हैं? आंतरिक ज़िला वह ज़िला होता है किसी भी राज्य का जो ना तो किसी अन्य राज्य से सीमा बनाए और ना ही किसी अन्य देश से सीमा बनाए, उसे हम आंतरिक ज़िला कहते हैं। तो टिहरी जो है हमारे उत्तराखंड का एक आंतरिक ज़िला है। आपको याद रखना है, उत्तराखंड में 4 आंतरिक ज़िले हैं, 2 गढ़वाल मंडल में और 2 कुमाऊं मंडल में। गढ़वाल मंडल में टिहरी और रुद्रप्रयाग है, साथ ही कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा और बागेश्वर, ये दोनों जो है आंतरिक ज़िले हैं। तो चलिए टिहरी गढ़वाल की भौगोलिक स्थिति देखते हैं कि ये किस किस अन्य ज़िलों से सीमा बनाता है। तो टिहरी गढ़वाल को अगर हम ध्यान से देखें तो टिहरी गढ़वाल के उत्तर में उत्तरकाशी दिखेगा आपको, इसके पूर्व में रुद्रप्रयाग, दक्षिण में पौड़ी गढ़वाल और पश्चिम में देहरादून आपको इसमें दिखेगा। तो आपको ये याद रखना है कि ये कितने जिलों से सीमा बनाता है। तो टिहरी गढ़वाल जो है वो 4 जिलों से सीमा बना रहा है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून। तो आइए अब हम देखते हैं टिहरी जिले की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो टिहरी जिले की भौगोलिक स्थिति में सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि टिहरी जिले का जो क्षेत्रफल है वो 3642 वर्ग किलोमीटर अर्थात 3642 वर्ग किलोमीटर है। टिहरी जिला हमारे राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से 6ठे नंबर का सबसे बड़ा जिला है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो एग्जाम में क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम पूछा जाता है जिलों का। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला उत्तराखंड का कौन सा है? चमोली। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है? चंपावत। ये आप ध्यान रखिएगा। और टिहरी इसमें कौन से नंबर पे आता है? 6ठे नंबर पे आता है। अगला देखते हैं, सर्वाधिक वर्षा टिहरी के नरेंद्र नगर में होती है और यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है लगभग 318 सेंटीमीटर तक होती है। ध्यान रखिएगा, पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान अगर आपसे पूछे तो वो आपको नरेंद्र नगर ही बताना है। और नरेंद्र नगर कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर औसतन अगर पूछे वार्षिक वर्षा कितनी होती है तो 318 जो सेंटीमीटर जो है वो बारिश यहाँ पर हो जाती है। टिहरी जिले की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो ध्यान रखिएगा, टिहरी जिला जो है समुद्र तल से 1750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, टिहरी जिले की आकृति किस प्रकार की अगर आपसे पूछे तो टिहरी जिले की जो आकृति है ना वो तितली के आकार की प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि मानो कि वो एक तितली है बनी हुई, तो तितली के तरह प्रतीत होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, टिहरी जिले की जो आकृति है वो तितली के समान है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि उत्तराखंड में किस जिले की आकृति बैठे ऊंट के समान है, तो बैठे ऊंट के समान हरिद्वार जिले की आकृति है। इसी प्रकार आपको याद रखना है, टिहरी जिले की आकृति तितली के समान है। नेक्स्ट, राज्य के 4 आंतरिक जिलों में से एक टिहरी जिला है। यह मैं आपको भी बता ही चुका हूँ कि टिहरी जिला जो है एक आंतरिक जिला है। उत्तराखंड में टोटल 4 आंतरिक जिले हैं, ध्यान रखिएगा। टिहरी जिले की जो सीमाएं हैं वो किस किस से लगती है तो ध्यान रखिएगा, उत्तर में उत्तरकाशी, पश्चिम में देहरादून, पूर्व में रुद्रप्रयाग और दक्षिण में इसके पौड़ी गढ़वाल, 4 जिलों से ये सीमा बनाता है। ये भी हम आपको मैप के द्वारा भी बता चुके हैं। नेक्स्ट है खैट पर्वत। खैट पर्वत के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है, ये एक स्पेशल प्रकार का पर्वत है। उत्तराखंड में पर्वतों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आपसे कभी पूछे कि खैट पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है तो उत्तराखंड में, और किस जिले में स्थित है अगर पूछे तो टिहरी गढ़वाल में। अच्छा, इससे जुड़ी एक इंपॉर्टेंट बात और भी है, खैट पर्वत जो है एक रहस्यमय पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। एक रहस्यमय पर्वत है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो है
आछरियाँ निवास करती हैं। आछरियाँ बोले तो जिन्हें हम अप्सराएं बोलते हैं, ऐसा माना जाता है, मान्यता है कि यहाँ पर जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। तो इस तरीके से भी इसके पीछे खैट पर्वत की कई कहानियाँ मशहूर हैं। तो ये पर्वत कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में, याद रखिएगा। टिहरी के प्रतापनगर के पीड़ी पर्वत पर स्ट्रोमेटालाइट जीवाश्म की खोज हुई थी। ये फैक्ट भी आपको याद रख सकते हो आप कि टिहरी में प्रतापनगर है। पहली बात तो प्रतापनगर किस जिले में है? तो प्रतापनगर जो है वो टिहरी जिले में है, ठीक है। प्रताप शाह नाम के एक राजा ने इस शहर को बसाया था और यहाँ पर एक स्ट्रोमेटालाइट जीवाश्म की भी खोज हुई थी। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसको भी आप याद रखेंगे। आइए अब देखते हैं टिहरी जिले में स्थित झीलों को ध्यान रखिएगा। सरोवर भी कहा जाता है, ताल भी कहा जाता है। तो टिहरी जिले में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं ये देखते हैं। सबसे पहले टिहरी में स्थित है सहस्त्रताल। तो सहस्त्रताल के बारे में आप एक बात जरूर याद रखिएगा कि गढ़वाल मंडल की सबसे बड़ी और सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी और सबसे गहरी झील जो है वो सहस्त्रताल ही है, ध्यान रखिएगा। सहस्त्रताल के पास ही एक और ताल आती है जिसे हम यमताल के नाम से जानते हैं। तो यमताल भी कहाँ है? टिहरी में स्थित है। यमताल से एक फैक्ट और याद रखिएगा कि उत्तराखंड में वर्ष भर बर्फ से ढकी रहने वाली, या एक तरीके से बोल सकते हैं जमे रहने वाली जो ताल है वो कौन सी है? यमताल। इसे आप याद भी ऐसे कर सकते हैं जैसे यम से जम, जम मतलब जमना। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं यमताल को कि जमने वाली ताल, क्योंकि वर्ष भर यहाँ पर बर्फ से ये ढकी रहती है ताल। तो यमताल कहाँ पर स्थित है? टिहरी में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट ताल आती है महासर ताल। महासर ताल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ताल है। अच्छा, महासर ताल किस प्रकार की है? अगर हम इसे ढंग से देखें तो महासर ताल जो है वो, अगर हम ऊपर ड्रोन शॉट से अगर एक बार देखे जा करके, तो हमें ऐसा लगेगा जैसे दो कटोरियाँ रखी हुई हैं और उनमें पानी भरा हुआ है। तो इसीलिए इन्हें कटोरे नुमा ताल भी बोला जाता है। महासर ताल को क्या बोला जाता है? कटोरे नुमा ताल भी बोला जाता है, कटोरे नुमा ताल। साथ ही इन्हें भाई बहनों की ताल भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। महासर ताल को ही क्या बोला जाता है? कटोरे नुमा ताल भी बोला जाता है और भाई बहनों की ताल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर हम ऊपर से इन्हें देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे दो कटोरियाँ रखी हुई हैं और उनमें पानी भरा हुआ है। तो इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। महासर ताल कहाँ पर स्थित है? टिहरी में। नेक्स्ट ताल अगर हम देखें तो वो है वासुकी ताल। अच्छा, वासुकी ताल के बारे में अगर हम जाने तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, वासुकी ताल जो है वो टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग के बॉर्डर पर स्थित है। तो आप कभी कभी किसी बुक्स में इसे हम रुद्रप्रयाग में भी पढ़ते हैं कि वासुकी ताल कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग में। तो एक्चुअली उनके बॉर्डर पर स्थित ताल है, कौन सी? वासुकी ताल। और वासुकी ताल से आपको 2-3 फैक्ट और याद रखने हैं। जैसे कि आप एक फैक्ट ये याद रख सकते हो कि वासुकी ताल का पानी जो है वो सदैव लाल रंग का रहता है। एक एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन कि उत्तराखंड की किस झील का पानी जो है वो लाल रंग का है? तो लाल रंग वाले पानी वाली ताल कौन सी है? वासुकी ताल। साथ ही यहाँ पर नीले रंग के जो फेण कमल है, या नीले रंग के जो कमल इसके आसपास जो है काफ़ी बहुतायत में देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों फैक्ट आपको वासुकी ताल से याद रखने हैं। देखिए, मेरा मकसद आपको केवल दिखाना नहीं है, आपको याद भी करवाना है। तो आप इसको याद भी करते जाइए मेरे साथ साथ। नेक्स्ट है मंसूर ताल। अच्छा, मंसूर ताल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मंसूर ताल खतलिंग ग्लेशियर के पास स्थित है। उत्तराखंड के जब हम टिहरी गढ़वाल के ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि टिहरी गढ़वाल में एकमात्र ग्लेशियर स्थित है जो कि खतलिंग ग्लेशियर है। उसी के पास एक ताल देखने को मिलती है मंसूर ताल। मंसूर ताल के समीप दूधगंगा हिमनद है जिससे भिलंगना की सहायक नदी दूधगंगा का उद्गम होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किस झील के पास से दूधगंगा का उद्गम होता है? दूधगंगा, ध्यान रखिएगा, दूधगंगा ग्लेशियर है। दूधगंगा ग्लेशियर से दूधगंगा निकलती है जो कि किसकी सहायक नदी है? भिलंगना नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। और ये किस झील के समीप से निकलती है? तो मंसूर ताल के आसपास से ये निकलती है। तो मंसूर ताल भी आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट है अप्सरा ताल। तो अप्सरा ताल आप इसमें याद रखिएगा, टिहरी में एक जगह है बूढ़ा केदार। अभी हम टिहरी के पर्यटन स्थल जब पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे बूढ़ा केदार नाम की एक जगह। तो बूढ़ा केदार के पास एक ताल है अप्सरा ताल, इसे हम आछरी ताल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा।
अप्सरा ताल ये कहाँ पर स्थित है? टिहरी में ही स्थित है, ध्यान रखिएगा। अप्सरा ताल और आचरी ताल, ये दोनों नाम इसके याद रखिएगा। नेक्स्ट है द्रौपदी ताल। द्रौपदी ताल भी कहाँ स्थित है? टिहरी में ही स्थित है, इसमें भी आप याद रख सकते हैं। जराल ताल और भिलंग ताल, इन दो झीलों को भी आप याद रख सकते हैं, जराल ताल और भिलंग ताल। तो आप इन सारे झीलों को याद रखेंगे। एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने देखा सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल जो कि गढ़वाल की सबसे गहरी और सबसे बड़ी झील है, सहस्त्र ताल। दूसरी हमने कौन सी देखी? यमताल। यमताल मैंने आपको बताया बर्फ जमी रहती है वर्ष भर, इसलिए यमताल से जम से जमना आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है महासर ताल। महासर ताल मैंने बताया दो कटोरे नुमा ताल, ऊपर से देखने पर कटोरी लगती है, उनमें पानी भरा हुआ जैसे, तो कटोरे नुमा ताल कौन सी है? महासर ताल है, ध्यान रखिएगा। इन्हें ही हम भाई बहनों की ताल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा वासुकी ताल। तो वासुकी ताल आपको बताया मैंने टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग के बॉर्डर पर स्थित है, और ये किसके लिए फेमस है? इसके आसपास एक तो नीले रंग के कमल पाए जाते हैं, साथ ही इसका जो पानी है वो लाल रंग का पानी है, ये भी आपको याद रखना है वासुकी ताल से। नेक्स्ट हमने देखा मंसूर ताल। अच्छा, मंसूर ताल के पास से एक नदी निकलती है, वो जरूर आपको याद रखनी है, दूधगंगा ग्लेशियर है मंसूर ताल के पास, जहाँ से दूधगंगा निकलती है। और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? भिलंगना की सहायक नदी है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला हम देखते हैं अप्सरा ताल। अप्सरा ताल या जिसे हम एक और नाम से जानते हैं आचरी ताल, ये भी कहाँ स्थित है? टिहरी में स्थित है। नेक्स्ट हमने देखा द्रौपदी ताल, उसके बाद हमने देखा जराल ताल और भिलंग ताल। तो इतनी झीलों को आप टिहरी गढ़वाल की इतनी झीलों को आप याद रख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं टिहरी जिले में स्थित ग्लेशियर्स और घाटियाँ कौन कौन सी हैं। ग्लेशियर्स, सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्लेशियर कहते किसे हैं। अच्छा, ग्लेशियर किसे कहते हैं? जो बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ होते हैं जिनसे नदियों का उद्गम होता है, उन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं, और उत्तराखंड में काफ़ी मात्रा में ये ग्लेशियर मौजूद है। तो फिलहाल अभी हमें टिहरी गढ़वाल जिले के जो ग्लेशियर है वो पढ़ने हैं। तो टिहरी जिले में एकमात्र जो सबसे फेमस ग्लेशियर है वो है खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर, कई बार एग्जाम में इससे जो जुड़े फैक्ट्स हैं वो आ चुके हैं, तो इसको एक बार ढंग से देख लेते हैं। देखिए, खतलिंग ग्लेशियर, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो खतलिंग ग्लेशियर है ना, वो टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले की सीमा पर स्थित है, बॉर्डर पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। खतलिंग ग्लेशियर, साथ ही खतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय किसे जाता है? खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने की थी? तो आप याद रखिएगा, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा अगर आप उत्तराखंड से हैं तो, इंद्रमणि बडोनी जी। तो इंद्रमणि बडोनी जी को ही खतलिंग ग्लेशियर की खोज का जो है विशेष श्रेय जाता है। ये वही है जिन्हें उत्तराखंड का गांधी के नाम से भी जाना जाता है, आपने सुना होगा। उत्तराखंड का गांधी किन्हें बोला जाता है? इंद्रमणि बडोनी जी को। साथ ही इनके एक सहायक भी थे जिनका नाम भी याद रखना है आपको, सुरेंद्र सिंह पांगती। तो इन दोनों को ही इनके खोज का श्रेय जाता है, पर विशेष आपको इनका नाम जरूर याद रखना है, इंद्रमणि बडोनी जी, साथ ही सुरेंद्र सिंह पांगती भी याद रख लेना। नेक्स्ट है, इसमें एक फैक्ट दे नहीं रखा है लेकिन आप नोट डाउन कर लेना इसे, कि खतलिंग ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? खतलिंग ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? तो ध्यान रखिएगा, भिलंगना नदी का जो उद्गम है वो खतलिंग ग्लेशियर से होता है। भिलंगना नदी जो कि भागीरथी नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, उस नदी का उद्गम खतलिंग ग्लेशियर से होता है। नेक्स्ट, जोराई फूलों की घाटी। अच्छा, आपने फूलों की घाटी का नाम तो जरूर सुना होगा। फूलों की घाटी जो कि एक नेशनल पार्क है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क है, उनमें से एक है फूलों की घाटी जो कि चमोली में स्थित है। लेकिन ये फूलों की घाटी जो है ये कोई नेशनल पार्क नहीं है, ध्यान रखिएगा। जोराई फूलों की घाटी जो है वो एक बुग्याल बोल सकते हैं आप उसे। बुग्याल में अभी आपको बताऊंगा कि बुग्याल क्या होते हैं। तो जोराई फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? टिहरी में स्थित है। इसको आप विशेषकर जरूर याद रखेंगे क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि फूलों की घाटी है तो कहीं चमोली में ना हो, लेकिन जोराई शब्द आपको जरूर ध्यान रखना है आगे। जोराई फूलों की घाटी कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में स्थित है। आइए अब देखते हैं टिहरी में वन तथा बुग्यालों की स्थिति। टिहरी में कौन कौन से बुग्याल स्थित है? अच्छा, बुग्याल, सबसे पहले तो आपको बुग्याल शब्द का महत्व पता होना चाहिए कि बुग्याल का मतलब क्या है। अच्छा, बुग्याल किन्हें कहते हैं? तो पहाड़ों पर जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो आप देखोगे कि जो पेड़ पौधों की जो संख्या है वो कम होने लगेगी और हमें ऊपर जाने पर केवल घास के मैदान दिखाई देंगे दूर दूर तक। तो पहाड़ों पर, पर्वतों पर जो ये घास के मैदान पाए जाते हैं, इन्हें ही क्या बोला जाता है?
बुग्याल बोला जाता है, बुग्याल बोल सकते हैं इन्हें। इनके एक और नाम है, इन्हें मीडो भी बोल सकते हैं, मीडो। साथ ही इन्हें हम अल्पाइन पाश्चर भी बोला जाता है। तो बुग्याल को क्या क्या बोलते हैं, मीडो, अल्पाइन पाश्चर, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं टिहरी में बुग्याल कौन कौन से और टिहरी में वनों की क्या स्थिति है। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे टिहरी वन विभाग की स्थापना कब हुई थी। ध्यान रखिएगा, टिहरी वन विभाग की स्थापना 1 मई 1885 को हुई थी, 1 मई 1885 को। और यहाँ पर वनों के आर्थिक महत्व को समझते हुए एक वन संरक्षक के अधीन, ध्यान रखिएगा, एक वन संरक्षक के अधीन की गई थी और इसमें 4 रेंज और 23 बिटों की स्थापना की गई थी। ये नंबर आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए। टिहरी वन विभाग की स्थापना कब हुई, डेट याद होनी चाहिए, 1 मई 1885 को। साथ ही इसमें 4 रेंज थी और 23 बीट थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, राज्य में अगर सर्वाधिक झाड़ियाँ जो पाई जाती हैं वो टिहरी में पाई जाती है। वनों के प्रकार जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं पेड़ है, झाड़ियाँ हैं, ये सब जो है। तो झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, टिहरी में पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। जोराई बुग्याल, अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था जोराई फूलों की घाटी, तो जोराई नाम से बुग्याल वही है। तो जोराई बुग्याल कहाँ पर स्थित है, टिहरी में स्थित है। खरसोली बुग्याल बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ भी चुका है। खरसोली बुग्याल कहाँ पर स्थित है, टिहरी में। कोटली बुग्याल, कोटली बुग्याल, अप्सरा बुग्याल। अच्छा, अप्सरा बुग्याल आप कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि जब टिहरी की झीलें पढ़ी हमने तो उसमें हमने अप्सरा ताल पढ़ी, तो अप्सरा ताल अगर टिहरी में तो अप्सरा बुग्याल भी तो टिहरी में ही होगा, तो इसलिए आप अप्सरा बुग्याल जो है वो भी याद कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट अगर हम देखें, पवाली कांठा बुग्याल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पवाली कांठा बुग्याल काफ़ी इंपॉर्टेंट बुग्याल है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि पवाली कांठा बुग्याल कहाँ पर है, टिहरी जिले में। और ये देखिए यहाँ पर इसमें ये दे रखा है कि पवाली कांठा ट्रैक टिहरी के घूतू से प्रारंभ होकर उत्तरकाशी के लाटा तक जाता है। ये भी आपको इसमें याद रखना है।